नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। आज सरहद पार से भेजा गया उड़ता आतंक धड़ाम हो गया। जम्मू के अखनूर में सुरक्षा बलों ने 5 किलो विस्फोटक के साथ भेजे गए ड्रोन को मार गिराया है और इसके साथ ही ड्रोन से आतंक फैलाने की पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई। वहीं जम्मू को दहलाने का आतंकी मंसूबा भी पानी फिर दिया गया उस पर। ये पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश का सबसे नया और सबसे बड़ा सबूत है। वो उड़ता सबूत जिसे देश के सतर्क सुरक्षा बलों ने गोली से मार गिराया और जो अब पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। इस समय जो आप इस टेबल पर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के भारत विरोधी आतंक की साजिश का प्रमाण है। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में जो है ड्रोन भेजा और मंशा थी जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें करने की, लेकिन समय रहते ही जम्मू कश्मीर पुलिस के मुस्तैद पुलिस कर्मियों ने इस ड्रोन को मार गिराया। कल मध्य रात्रि के बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास ये जो ड्रोन है ये अखनूर इलाके में देखा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले से ये सूचना थी और एक एम्बुश लगाया गया था अखनूर इलाके में, और जैसे ही इस ड्रोन की हरकत देखी गई, ये थोड़ा नीचे आया, इसने वहां पर पेलोड ड्रॉप किया, उसी समय इस ड्रोन को जो है मार गिराया गया। और इस ड्रोन के साथ जो चीज फिट थी वो एक कंटेनर था। इसी कंटेनर के अंदर जो 5 किलोग्राम आईडी था। तो इस आईडी के जरिए जम्मू को दहलाने की जो है साजिश थी आतंकवादियों की, लेकिन समय रहते ही इस साजिश को विफल कर दिया गया। अब इस पूरी साजिश के एक एक सिरे को सिलसिलेवार ढंग से समझिए। रात 1 बजे का वक्त था। जम्मू से 59 किलोमीटर दूर अखनूर के ऊपर ड्रोन उड़ता नजर आया, जो 8 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो चुका था। इसे सीमा पार पाकिस्तान में बैठे जैश के आतंकियों ने भेजा था। ड्रोन में 5 किलो विस्फोटक था और साजिश थी जम्मू को दहलाने की। मगर इस साजिश की भनक जम्मू कश्मीर पुलिस को लग चुकी थी और उसने पहले ही अपने शूटर को यहां तैनात कर दिया था। जैसे ही ड्रोन विस्फोटक गिराने के लिए नीचे आया, AK-47 की गोली से उसे मार गिराया गया। कल रात हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिली जिसमें हमें ये पता लगा कि जैश-ए-मोहम्मद ड्रोन के जरिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस की टीम एक वहाँ गई और उन्होंने वहाँ पे एम्बुश लगाया और तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नज़र आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक्त वो नीचे आया, पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। आतंकियों ने ड्रोन के साथ लगी आईडी को बड़ी सफाई से पैक कर रखा था। वो पूरी तरह से तैयार हालत में थी, बस उसके तारों को जोड़ना था, जम्मू में चुनी जगह पर रखना था और ऐसा धमाका होता जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ती। कि ये जो इस तरह की साजिशें कि जम्मू शहर को अपने निशाने पे लें और जहां पर क्राउडेड प्लेसेस के ऊपर आईडी प्लांट करें और ड्रोन के जरिए से आईडी भेज के किसी के जरिए से उसको फर्दर प्लांट करवाएं, या फिर उस तरह की एक्टिविटी जो एयरफील्ड के ऊपर पहले हुई जम्मू में उस तरह की एक्टिविटी रिपीट करें। ये एक बहुत बड़ा हादसा इससे टला है और पुलिस ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया, मगर इस साजिश को पूरी तरह समझने से पहले इस नए हथियार के पुर्जे पुर्जे पर गौर करिए। ये हेक्साकॉप्टर है, यानी 6 पंखे हैं। इसका वजन 20 किलो है। इसमें GPS लगा है। पुलिस के मुताबिक यह असेंबल किया गया ड्रोन है जिसमें कई पुर्जे चीन के, कुछ ताइवान के और कुछ हांगकांग के हैं। ये 20 से 25 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। पुलिस के मुताबिक अखनूर में बैठा आतंकियों का गुर्गा आईडी को रिसीव करने वाला था। वह आसपास ही रहा होगा, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आया।
ड्रॉप हुई थी अच्छे पैकिंग के जरिए। इसको किसी ने आके उठाना था और उठा के कहीं प्लेस करना था। उसके उठाने के पहले हमने इस ड्रोन को मार गिराया। हमने इंतजार किया उसका, जो कि शायद वो प्रोस्पेक्टिव जो ड्रोन जो आईडी लेने आने वाला था, लेकिन वो हम वहां पे आया नहीं। तो आखिर वो कौन गद्दार हैं जो देश में बैठे हैं और पाकिस्तानी साजिश को अंजाम देने में जुटे हैं? उनका हाथ आना भी बेहद जरूरी है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी बीते कई महीनों से लगातार ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद गिरा रहे। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकियों ने आईडी गिराकर धमाका किया था और जांच से यही पता चला था कि सीमा पार से की जा रही साजिश के पीछे 2 आतंकवादी संगठन है। करीब 1 महीने के भीतर सीमा पार से रची गई दूसरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। 27 जून को ड्रोन से आईडी गिराकर 2 विस्फोट किए गए थे। इस बार जम्मू को दहलाने की साजिश थी, मगर जम्मू में लगातार दिख रहे ड्रोन की वजह से सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और इस बार नापाक ड्रोन मार गिराया गया। मगर दोनों ही मामलों में एक चौंकाने वाला कनेक्शन सामने आया है। दरअसल ड्रोन से आईडी को एक रस्सी के जरिए गिराया जाता है। अखनूर में गिराए गए ड्रोन से वैसी ही रस्सी मिली है जैसी 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन पर आईडी विस्फोट की जगह पर मिली थी। वो तकरीबन जो एयरपोर्ट में जो क्रेटर था, जो बॉम्ब का क्रेटर था, वहां से जो धागे बरामद हुए थे उसकी नवीयत और इसकी जो स्ट्रिंग की नवीयत है सेम है। इससे ये लगता है कि एयरपोर्ट, ये कंफर्म होता है कि एयरपोर्ट पे भी जो पेलोड ड्रॉप हुआ था वो भी ड्रोन के जरिए ड्रॉप हुआ था। तो साजिश गहरी है और सिलसिलेवार जारी है। ये इस बात से भी साबित हुई कि बीते साल कठुआ में जो ड्रोन पकड़ा गया था उसका और अखनूर में पकड़े गए ड्रोन की सीरीज में सिर्फ 1 नंबर का फर्क है। यानी सरहद पार जो आतंकी हैं उन्होंने एक ही सीरीज की कई फ्लाइट कंट्रोलर लिए हुए हैं। उन्हें अलग अलग ड्रोन में लगाकर भेजते रहते हैं। अब समझिए कि इस पूरी साजिश के पीछे कौन से संगठन है। पिछले 1.5 साल में तकरीबन 25 से 30 ड्रोन सॉर्टीज का सामान हमने जब्त किया है। चाहे वो मौके पे जब्त किया हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब्त किया हो, और कई लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। इससे ये पता चला इनकी जो पूछताछ के दौरान कि जैश और लश्कर, ये 2 तंजीमें हैं जो ड्रोन के जरिए वेपन्स और आईडीज गिरा रही हैं, और उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि चाहे जम्मू में कोई धमाका कराया जाए या कश्मीर वाली की तरफ जो है उनके जो लश्कर के ऑपरेटिव्स या जैश के ऑपरेटिव्स बैठे उन तक हथियार पहुंचाया जाए। सुरक्षा बलों ने बीते 1.5 साल में कई ऐसे ड्रोन पकड़े और गिराए हैं और उनके जरिए बरामद हथियारों और गोला बारूद की फहरिस्त लंबी है। अब तक पुलिस ने क्या क्या जब्त किया है, गौर करिए। 16 AK-47 राइफल, 3 M4 US मेड राइफल, 34 पिस्टल, 15 ग्रेनेड, 18 IED, 15 छोटे IED और 3 बड़ी IED बरामद की गई। कठुआ में जो ड्रोन गिरा था पुलिस ने उसकी डिटेल एनालिसिस की थी। इससे पता चला कि ड्रोन 20 से 25 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। वो अधिकतम 10 से 12 किलो का वजन ले जा सकते हैं। जितनी ज्यादा वजन, रेंज उतनी कम। जो AK-47 गिराए थे उस ड्रोन ने 12-13 किलोमीटर का सफर तय किया था। रक्षा जानकारों के मुताबिक सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि लश्कर और जैश को पाकिस्तानी सेना और ISI ही पाल पोस रही है। लश्कर और जैश ये वास्तव में नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है। ये पाकिस्तान की आर्मी और ISI के ही एक्सटेंशन है। इनको खड़ा किया है पाकिस्तान की आर्मी ने। इनको वेपन्स इन्होंने दिए हैं, इनको असला इन्होंने दिया है, इनको ट्रेनिंग इन्होंने दिया है, इनको हथियार इनको दिया, लॉजिस्टिक सपोर्ट इन्होंने दिया है, और ये इसको फॉरेन पॉलिसी के एक्सटेंशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ लो इंटेंसिटी वॉर, जिसमें कम खर्चा हो और हिंदुस्तान को ज़्यादा नुकसान हो, उसका इस्तेमाल करते हैं। LOC पर सीजफायर समझौता और सुरक्षा बलों की सख्ती के बाद पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ बेहद मुश्किल हो गई है। ऐसे में आतंकी ब्रिगेड ने ड्रोन से सुरक्षा बलों और भारत के शहरों को निशाना बनाने की बड़ी साजिश रची है। रक्षा जानकारों के मुताबिक इसका मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक।
वैसे ड्रोन की इस साजिश के पीछे सिर्फ आतंकी नहीं है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीओके में 2 ड्रोन ब्रिगेड खड़ा कर रहा है और इन्हीं के जरिए वो भारत के सैन्य ठिकानों को ड्रोन से निशाना बना सकता है। वहीं भारत ने भी इससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। ये पाकिस्तान के छद्म युद्ध का नया हथियार है। इस हथियार के जरिए पाकिस्तान भारत में आतंक के एक्सपोर्ट का नया हाईवे तैयार कर रहा है। इसका पहली बार बड़ा खुलासा 27 जून को तब हुआ जब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया। एनआईए इसकी जांच कर रही है और अब तक जितने सुराग मिले हैं उससे ये शक पुख्ता होता जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन अटैक के लिए अपनी जमीन पर पूरा ढांचा ही खड़ा कर लिया है और इसमें उससे विदेशों से भी मदद मिल रही है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की की मदद से पीओके के अंदर एक ड्रोन ब्रिगेड की तैनाती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही जबरदस्त खतरा होगा, क्योंकि इसके माध्यम से अनेकों टारगेट्स के ऊपर वो आर्मी के, एयरफोर्स के और सिविलियन है, ब्रिजेस वगैरह जो है और एम्युनिशन डम्स, एफओएल डम्स के ऊपर एक ही साथ हमला किया जा सकता है।